जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमर अब्दुल्ला के राज्यसभा की एक सीट हारने के बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। क्या विधायक, क्या सांसद उमर अब्दुल्ला पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग में 4-4 क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी को 4 में से एक सीट हासिल हुई है और उसमें कि बीजेपी के पास जबकि बहुमत भी नहीं था और उसे बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल हुई। 4 की क्रॉस वोटिंग हुई और वो 4 कौन है, अब इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और उमर अब्दुल्ला के ही सांसद, दो सांसद पूछ रहे हैं अब्दुल्ला से कि वो बताएं कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। और उमर अब्दुल्ला जो विधानसभा की संख्या का गणित है, जो हिसाब किताब है, उसको लेकर अब चिंता में आ गए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है और राज्यसभा की वोटिंग का असर क्या हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी के पास जो वोटिंग के लिए चौथी सीट के लिए जिस पर संयुक्त मतदान था, 29 चाहिए थे, 28 थे बीजेपी के पास, बीजेपी को 32 मिले और उमर अब्दुल्ला को 4 घटकर 22 मिले उनकी पार्टी को। अब सवाल उठने लगा कि 4 कौन है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वो 4 कौन है, ये सब जानते हैं, विश्वासघात किसने किया है और क्या उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है। हमारे जो विधायक थे, हमारे पोलिंग एजेंट थे, उसने सारी पर्चियां देखी और हमारी पार्टी में से किसी ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की। अब उमर अब्दुल्ला वो खुद जाने कि कैसे एजेंट को पोलिंग की पर्ची देखने का अधिकार है, क्योंकि वोटिंग के समय वो नहीं देख सकता। वोटिंग के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से आपके विधायकों की है और कौन से निर्दलीयों की है। तो उमर अब्दुल्ला अब ये बताएं कि अगर उनको पता है कि वो 4 कौन थे। और यही बात उनके ही सांसद आगा रुहुल्लाह मेहंदी ने पूछी है। पार्टी में बड़ा कद रखते हैं आगा रुहुल्लाह मेहंदी और उन्होंने बोला है कि अगर उमर अब्दुल्ला को नाम पता है तो वो बताएं कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। और आगा रुहुल्लाह मेहंदी लंबे समय से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोल रहे हैं, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सवाल उठाते हैं और ये शिकायत करते हैं कि उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ अच्छे संबंधों के चलते पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग ठीक से नहीं उठा रहे हैं। वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं और वो बडगाम श्रीनगर से सांसद है। बडगाम सीट पर उनका खासा महत्व है और वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं। यहां तक कि वो विकास कार्यों पर भी सवाल उठाते हैं। ऐसे ही एक और सांसद है अनंतनाग राजौरी से, मियां अल्ताफ, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसीलिए वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, राज्य के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं तो ये झूठ होगा। ये बात मियां अल्ताफ ने बोली है। उमर अब्दुल्ला के दो सांसद उनके खिलाफ चल रहे हैं और इसके बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि जिन 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी के हैं? क्योंकि पता तो चलता नहीं है, विप जारी होता नहीं है, तो आखिर कौन है जिन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डाला। और उमर अब्दुल्ला अब इस बात के लिए तड़प रहे हैं कि हमारी चाय पकोड़े खाकर हमारे साथ धोखा किया गया। अब परेशानी उनकी ये बनी हुई है कि किसने धोखा किया पता ही नहीं है और उससे ज्यादा उनका डर ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे की स्थितियां बड़ी मुश्किल हैं। विधानसभा में 5 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति होनी है, जिसे एलजी करते हैं और इन 5 की नियुक्ति होने के साथ ही जो आंकड़ा है कुल मिला के 95 हो जाएगा। और क्योंकि वो एलजी की नियुक्त करेंगे तो ये बहुत संभव है कि उन 5 का रुझान भाजपा की तरफ होगा और इस तरह से भाजपा का आंकड़ा जिस वक्त 28 है और नगरकोट की सीट अगर जीत जाती है, बीजेपी नगरोटा की सीट अगर जीत जाती है तो 29 होंगे और उसके बाद मिलाएंगे तो 34 हो जाएंगे 5 को मिलाकर। और उमर अब्दुल्ला इसी बात से परेशान है। वो कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट, और उन्होंने हाई कोर्ट में ये बोला है कि अगर इस नियुक्ति का अधिकार एलजी के पास होगा तो हमारी सरकार तो अल्पमत में आ जाएगी। अब उनको ये डर है, अल्पमत में कैसे आ जाएगी, आपके पास तो 53 है इस वक्त गठबंधन मिलाकर, 41 इनके हैं। अगर बडगाम की सीट जीत गए, अगर जीत गए तो 42 हो सकते हैं और उसके बाद कांग्रेस के 6 हैं, 2 निर्दलीय हैं, 1 सीपीएम के हैं और महराज मलिक अभी तो फिलहाल है, तो मिला के तो 53-54 बनते हैं। लेकिन डर किस बात का है इनको? डर इनको ये है कि कहीं अंदर ही बगावत ना हो जाए और कहीं ये अल्पमत में ना आ जाए, क्योंकि अगर मनोनीत विधायकों के साथ बीजेपी 34 पर आती है और अगर 95 कुल संख्या बनती है तो आपको सत्ता के लिए चाहिए, आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए होगा 48। अब महराज मलिक की एक बात कर लेते हैं। महराज मलिक के ऊपर एनएसए लगा हुआ है
और एनएसए के बाद उनकी कितनी सदस्यता रह जाएगी, आगे की जब प्रोसीजर होगा तो विधायक रह भी पाएंगे या नहीं, इस पर भी संशय है। तो वो किस तरफ जाते हैं इसका तो अभी सवाल ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला को 4 का डर सता रहा है कि ये 4 कौन है। जो 4 आज पीछे से वोटिंग करके आए हैं, अगर वो सामने से साथ दे दे तो बीजेपी के पास तो 38 हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला के पास घटकर जो इनके पास इस वक्त 53 बने हुए हैं, वो इनके पास घटकर हो जाएंगे 49। तो अब आंकड़ा इनका पीछे घटता जाएगा और बीजेपी जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो कुछ एक का अंतर है, समझ लीजिए कि आपको 8-10 की बात है, और 8-10 का अगर हेर फेर होता है तो फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार खतरे में आ सकती है। और ये शब्द उमर अब्दुल्ला की, उनकी पार्टी के हैं कि अगर 5 मनोनीत विधायक चले गए, एलजी ने नियुक्त किया और भाजपा के पक्ष में चले गए तो हमारी सरकार अल्पमत में आ सकती है। तो उनको डर मनोनीत विधायकों का नहीं है, उनको डर है कि हमारी पार्टी से अगर बगावत शुरू हो गई, और बगावत की शुरुआत हो चुकी है। ये जो राज्यसभा का चुनाव था, ये लिटमस टेस्ट था, इनके लिए बड़ी परीक्षा थी कि आप एकजुट रख पाते हो या नहीं। जहां पर क्लियर था, जहां पर सिंगल था, एकल वोटिंग होनी थी, तो वहां तो कोई फायदा नहीं था बीजेपी के पक्ष में डालने का, तो नहीं डाला गया। लेकिन जहां पर फर्क पड़ना था, जहां बीजेपी के पास 28 थे, यानी कि बीजेपी अगर किसी चीज के लिए बहुमत के करीब पहुंचती है तो उसे ये सत्ता पक्ष के विधायकों से समर्थन मिल सकता है। ये इस बात का उदाहरण बन चुका है। चाहे वो निर्दलीय हो जो कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, या फिर वो उमर अब्दुल्ला के ही विधायक क्यों ना हो, वो पाला बदल सकते हैं। और इसकी वजह ये भी है कि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से वो आए थे, और जैसे कि ये 2 सांसदों ने कहा, और अभी कांग्रेस के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि सत्ता में आएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और बहुत कुछ बदल देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो तो संभव है नहीं, और उमर अब्दुल्ला ये बात जानते हैं। और उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि केंद्र से लड़कर आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बार बार प्रेशर डालेंगे, ऊटपटांग बयान देंगे, जैसे कि एलजी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिया करते थे, तो फिर उससे समस्याएं बढ़ती हैं। अभी जो आप अच्छे संबंध बनाकर जो शक्तियां हैं उसमें जो करवा पा रहे हैं वो भी नहीं करवा पाएंगे, फिर तो फाइलें भी खुलेंगी, फिर तो तरह तरह की चीजें भी हो सकती हैं जब आपस में ही ठन गई। तो उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि शांति से कट जाए, और पूर्ण राज्य का दर्जा तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, खासतौर से पहलगाम के बाद जो हालात वहां पर हैं। तो क्यों हम लड़ झगड़ कर, केंद्र के साथ लड़ झगड़ कर चीजें करें, तो कुछ विकास के काम ही हो जाए इसमें। तो वो तो इस रणनीति से चल रहे हैं। लेकिन जो आसपास की पार्टियां हैं वो तो ये नहीं चाहती हैं, वो तो सवाल उठाएंगी। पीडीपी सवाल उठा रही है, और कांग्रेस के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ना तो राज्यसभा में कांग्रेस को एक ढंग की सीट दी, सुरक्षित सीट चाहती थी, दी कौन सी जिस पर बीजेपी जीत सकती थी, यानी कि कांग्रेस हार का तमगा लेके बैठ जाए। दूसरी बात, बडगाम और नगरोटा की सीट में से नगरोटा दे रहे हैं जो कि बीजेपी जीतने वाले है, क्योंकि पहले भी बीजेपी के विधायक थे, जम्मू का क्षेत्र है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, और बडगाम में जहां जीत सकते हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस में भी एक नाराजगी है, विधायकों में भी नाराजगी है। और देखिए, जो ये जगह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ अगर बड़ी पार्टियों को छोड़ दें तो जो निर्दलीय है, कांग्रेस है, ये पार्टी के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये विधायक यहाँ अपनी मर्जी से चलते हैं। पार्टी का एक सिर्फ झंडा होता है। अगर हम एनसी और पीडीपी को छोड़ दें तो उसमें इनके लिए तो कहा ही नहीं जा सकता कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के लिए हैं, वो पार्टी कभी भी बदल सकते हैं। और रही बात एनसी और पीडीपी की, तो क्रॉस वोटिंग तो ये दिखाती है कि गड़बड़ तो वहां भी हो सकती है। और पीडीपी के पास मात्र 3 है, ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला की तरह 41 विधायक है, 3 विधायक है, कभी भी पाला बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। तो उसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पीडीपी को बड़ा नुकसान उससे हो सकता है कि यहाँ महबूबा मुफ्ती के इशारे पर ही चलना है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। तो कम विधायकों के साथ या फिर छोटी पार्टी जिनका असर कम है, उन पार्टियों के साथ ये सब चीजें वहां पर हो सकती है कि कभी भी पाला बदला जा सकता है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला को डर है कि उनकी कुर्सी ही खतरे में आ जाएगी अगर भाजपा बहुमत में आ गई, क्योंकि तो 1 साल हुआ है, 1 साल में क्रॉस वोटिंग हो गई, जहां पर ये सब मिलकर यहाँ भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक साथ एकजुट हो जाते हैं। वहां पर अगर ये सब चीजें 1 साल के अंदर होने लगी हैं, तो यानी कि अंदर कहीं टूट फूट चल रही है, नाराजगी का दौर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग एकजुट नहीं होते हैं, कोई भी अगर मसला धार्मिक होता है,
अगर वही पुराने कश्मीर की बात होती है, 370 की बात होती है, 35 की बात होती है, तो ये सब एकजुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि ये दिन रात उमर अब्दुल्ला का विरोध करते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन हो या और पार्टियां हो, निर्दलीय विधायक हो, ये ऐसे तो विरोध करते हैं उमर अब्दुल्ला का, लेकिन कुछ मसलों पर एक साथ हो जाते हैं और विपक्ष में बीजेपी अकेली रह जाती है, जो अपने आप में एक अलग उदाहरण है पूरे देश में, जहां पर राज्यों में अमूमन सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता है, यहाँ पर विपक्ष की एक पार्टी के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाता है। तो लेकिन हालात कुछ अलग लग रहे हैं। जब से बीजेपी का वहां प्रभाव पड़ा है, बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटें जम्मू के जरिए हासिल की, जम्मू की भी थोड़ी ताकत बढ़ी है, 370 हटने के बाद हौसला बढ़ा है और लगता है कि वहां पर अब ये कट्टरवादी पार्टियां, अलगाववादी पार्टियां, पाकिस्तान समर्थित पार्टियों के ऊपर एक बीजेपी वहां पर अच्छा विकल्प हो सकती है। तो ऐसे में अब दूसरी तरफ भी मंडोलने लगा है। ये जो पार्टियां उमर अब्दुल्ला पीडीपी के साथ नेता खड़े रहते थे, उनका मन डोलने लगा है और ये हो सकता है कि अगर स्थितियां अनुकूल हुई, अगर बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती है, तो ऐसे में वहां से पाले बदले जा सकते हैं और उमर अब्दुल्ला भी इसी चिंता में है। उनको ये तो चिंता है ही कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि जो वादा किया था वो तो निभा नहीं पा रहे हैं और अगर उससे तक भी टिक जाए, अगले चुनाव तक भी टिक जाए, तो भी वो शुक्र मनाएंगे कि उन्होंने सरकार चला ली है और इसीलिए भड़के हुए हैं, परेशान हैं और बार बार सवाल उठा रहे हैं, कौन है, किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने भाजपा का साथ दिया, और ऊपर से उनके ऊपर ही खुद आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा के साथ साठगांठ अच्छी करने के लिए, साठगांठ बनाने के लिए उन्होंने भाजपा का साथ दिया और उन्हीं के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो वो हर तरह से घिरे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग पार्टी से हुई हो तो भी उनके लिए चिंता है, पार्टी से नहीं हुई हो तो भी चिंता है, और जो अपने ही सांसद हैं, विधायक हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, तो वो अलग परेशानी है। तो ये राज्यसभा का चुनाव भले ही 3 सीटें उमर अब्दुल्ला ने जीत ली हो, लेकिन उसका फायदे से ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि एक सीट भाजपा के पक्ष में गई है और वही सीट पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी और उस परीक्षा में वो फेल हुए हैं और बीजेपी ने वहां पर उनके खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। अब जिससे उमर अब्दुल्ला के गठबंधन पर, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।